ओम हरि ओम तत्सत। ओम सर्वे नमः। ओम। प्रिय सज्जनों, आप सभी की गौरवमय गरिमापूर्ण उपस्थिति के लिए मैं ब्रह्मर्षि विनीत ब्रह्मयोगी महाराज आपका साधुवाद व्यक्त करता हूँ। आपके मन मंदिर में विराजमान विभूषित परमपिता परमेश्वर को सत सत नमन, सादर प्रणाम। महान भावों, ब्रह्मर्षि विनीत नीत कल्याण यज्ञ के इस नए अंक में आज का विषय है तीर्थ। तीर्थों का सेवन, यानी तीर्थों का क्या लाभ है, क्या गुणधर्म होता है, जाते समय क्या विचार भावनाएं धारणाएं लेकर हमें जाना है, क्या क्या लाभ है। तो आज का जो विषय है, आज का जो संवाद है वो तीर्थों के ऊपर है, उनकी महिमाओं के ऊपर है। महान भावों, हमारे ऋषियों मुनियों मनीषियों पूर्वजों विद्वानों कल्याण भावी महापुरुषों द्वारा प्रदत्त धर्म संस्कार यज्ञ अनुष्ठान हमें हर स्थिति परिस्थिति उपस्थिति में सहज सुखी सफल शांत प्रशांत कल्याण भावी बनाते हैं। हर हाल में हमें इनकी पालना करनी ही चाहिए, तभी जीवन मंगलमय सानुकूल संपूर्ण और धन्य हो सकता है, धन्य रह सकता है। चार पंक्तियाँ निवेदित कर रहा हूँ इस संदर्भ में। मातृभूमिं सहज तीर्थम प्रभागेन लभते यतम, पितृदेवं महातीर्थम यत्नेन सिद्धि प्रदायकम, आध्यात्मज्ञानिं ब्रह्मतीर्थम विनीतं पूर्णं परम, जायते भ्रमजरा जन्मं प्राप्यते मुक्तिं पदम। तीर्थ अपार महिमा, कल्याण का दूसरा रूप, दूसरा नाम। तो तीर्थों का जहाँ तक प्रश्न है, परमेश्वर जिस आत्मा को जिस भूमि पर उतारती है वो सहज तीर्थ है। मांगना नहीं, कोई याचना नहीं, स्वाभाविक तीर्थ है। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जिस भूमि पर जिस मिट्टी में जिन स्वाभाविकताओं के साथ जिस अंशवंश से जिसके उदर से जन्म हुआ है उसका सेवन करने का प्रयास करें, और उनका सेवन करना वहाँ उस भूमि पर रहने मात्र से, उससे जुड़े रहने मात्र से ही जीवन का कल्याण यानी पूर्णता की प्राप्ति होती रहती है। ये एक स्वाभाविक तीर्थ है, सभी को सुलभ है। तो दूसरी पंक्ति में मैं निवेदन कर रहा था, पितृदेवम महातीर्थम यत्नेन सिद्धि प्रदायकम। जो पितृदेव हैं, हमारे जो पूर्वज हैं, विभिन्न इत्यादि इत्यादि हो सकते हैं, वैष्णो देवी हो सकती हैं, मामा कामाख्या का मंदिर हो सकता है, इत्यादि इत्यादि। तो ये जो पितृदेव हैं तो ये महातीर्थ, लेकिन यहाँ पहुँचने के लिए, इनकी शरण में जाने के लिए, इनसे कुछ प्राप्त करने के लिए आपको युक्ति प्रयुक्ति करनी पड़ेगी, समय देना पड़ेगा, अर्थ का भी व्यय करना पड़ेगा, बहुत कुछ है। प्रार्थना करनी पड़ेगी, आग्रह करना पड़ेगा, आग्रह के बाद अनुग्रह प्राप्त होगा। अच्छी स्थिति है ये भी, जिनके पास समय है, धन है, साधन है, वो जा सकते हैं, उनका सेवन कर सकते हैं। लेकिन इसके साथ साथ तीसरी पंक्ति है पूज्यवरों, आध्यात्म ज्ञानिम ब्रह्म तीर्थम विनीतम पूर्णम परम। लेकिन जो आध्यात्म ज्ञानी है, आध्यात्म में रगा बसा रचा हुआ है, जिसके सारे भ्रम शंकाएं निर्मूल हो गए हैं, निस्तार की ओर जो जा रहा है, छोटा हल्का रहने में जिसका विश्वास है, परमेश्वर में जिसकी दृढ़ आस्था है, और सारे एक संसार को एक दृष्टा के भाव से देखता है, और चिरैवेद जिसका दर्शन है, ऐसे आध्यात्म ज्ञानी का संसर्ग संपर्क सानिध्य की बड़ी अपार महिमा है। और यहाँ लाभ यह है कि ऐसे आध्यात्म ज्ञानी के पास जाने के बाद, उसकी शरण में जाने के बाद आपको कोई याचना नहीं करनी पड़ती, कुछ मांगना नहीं करना पड़ता, विशेष आग्रह नहीं करना पड़ता। आप
जब एक बार उसके सामने पहुंच जाते हैं तो फिर उसकी अपनी जिम्मेदारी होती है। आपकी व्यथा को समझता भी है वो व्यक्ति, ऐसा विद्वान महापुरुष आपकी व्यथा को समझता भी है, आपका कल्याण भी कर देता है। वहाँ न कुछ याचना करनी है न कुछ मांगना है। यही नहीं, अपेक्षित तो पूर्ण होता ही है, इसके साथ साथ ऐसे व्यक्ति, ऐसे महापुरुष की संपर्क में जाने से मिथ्या जो जन्म मृत्यु का भेद है वो भी मिट जाता है। ईश्वर प्रियता, ईश्वर मयता, ईश्वर में लीनता जो है वो जीवन में एक लिप्त हो जाती है, अलिप्त हो जाता है व्यक्ति। तो अब प्रश्न ये आता है कि आखिर तीर्थ हैं क्या? तीर्थ कल्याण का दूसरा नाम। अपेक्षाएं, वेदनाएं, कष्ट, कुंठाएं सारी जिनकी शरण में जाने की बात दूर होती हैं, उसका नाम तीर्थ है। तो अब प्रश्न ये होता है कि आखिर तीर्थों का सेवन, भ्रमण क्यों किया जाता है? मैंने अभी आपको बताया। अब कौन से लोग जाएं, कौन कौन से लोग जाते हैं तीर्थों का सेवन करते हैं? तो हम यदि अभावों से निराश हैं, जो अभावी हैं, निराश हैं, अंग भंग हैं, जिनके शरीर सुडौल नहीं है, विकृत जीवन है, दुखी हैं, श्रेष्ठता, सुंदरता पर। अच्छा, अब कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको अपनी श्रेष्ठता पर, सुंदरता पर बड़ा अभिमान, गुमान होता है, यानी घमंड भी जिसको कह सकते हैं। और ऐसे लोगों का जीवन भी सामान्य नहीं होता। हम किसी एक क्षेत्र विशेष में रह रहे हैं तो हमें लगता है हम तो बड़े श्रेष्ठ हैं, बड़े सुंदर हैं, और जब उस मार्ग पर निकले, क्षेत्र बदलता है, परिस्थितियाँ बदलती हैं, प्रदेश बदलते हैं, तो हमें जिन चीज़ों पर मान अभिमान गुमान होता है, तो उस यात्रा में, उस सफ़र में जब हम जाते हैं उस तीर्थ को प्राप्त करने के लिए, तो वहाँ उस क्षेत्र में जिस पर हमें अभिमान है, बहुत हम अपने को तीरंदाज समझते हैं, कलाकार समझते हैं, तो वहाँ हमसे कहीं और श्रेष्ठतम लोग मिलते हैं उस विषय में। तो हमारी जो निर्मूलता है, हमें जो भ्रम हो जाता है कि हम तो ऐसे हैं, हम तो वैसे हैं, और उनके ऐसे व्यक्ति जो हमसे श्रेष्ठ हैं लेकिन उनके आचार विचार बड़े अनुकरणीय होते हैं, बड़े प्रिय होते हैं, संसार को प्रिय लगते हैं, सेवा में विश्वास रखते हैं, परमेश्वर परमार्थ में विश्वास ऐसे लोग रखते हैं, तो हमारा जो भ्रम है वो दूर हो जाता है। तो ऐसे लोग जो भ्रमित जीवन जी रहे हैं, विस्तारवादी हैं, बड़े साधन संसाधनों में जिनकी रुचि अभिरुचि है, तो ऐसे लोग जब तीर्थ में जाते हैं तो उनको जो दूसरे लोगों से जो उनका परिचय होता है, तो यहाँ भी उनका भ्रम दूर हो जाता है। तरह तरह के लोग मिलते हैं वहाँ। सब कुछ होते हुए भी ईश्वर के लिए बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने सब कुछ छोड़ा होता है संसार के लिए, जब ऐसे लोगों का वहाँ आश्रय प्राप्त होता है। इसके साथ साथ उस तीर्थ के ये तो रहा यात्रा का लाभ, आते जाते समय बड़ा अनुकूल, आधे से ज़्यादा लाभ तो यही है तीर्थों में जाने का। इसके साथ साथ जो तीर्थ के जो देवता हैं, उनकी जो ऊर्जा है, उनकी जो शक्ति है, उनका जो आशीर्वाद है वो तो प्राप्त होता ही है। रास्ते के अनुभव, दृष्टि दर्शन, मिलने वाली प्रेरणाएं, दशाएं और दिशाएं जीवन में आमूल चूल परिवर्तनकारक होती हैं। यानी कई बार शरीर विकृत है, मसलन किसी का अंगूठा नहीं है तो देखा होगा लोग अंगूठा छुपाए घूमते हैं। अब वहाँ देखा किसी का पैर नहीं है, किसी का आँख नहीं है, किसी का कुछ नहीं है, लेकिन वो स्वच्छंद आनंद के साथ चरण विचरण कर रहे हैं, भगवान में मग्न है और चले जा रहे हैं, कोई छिपाव नहीं, कोई दुराव नहीं। तो हम जिस भ्रम में जी रहे होते हैं, फिर हम भी सोचते हैं हमारा तो अंगूठा ही नहीं था और हम कहाँ तक इसको बचाए और छुपाए घूम रहे थे। अरे आ जाओ, मस्त हो जाओ इस प्रकृति के साथ। परमेश्वर ने जो दिया नहीं है ये वही है जो हमारे लिए उपयोगी नहीं था, और जो उपयोगी था वो सब तो दिया ही है। अब कुछ लोग अपनी छत पर बने हेलीपैड से चढ़ते हैं, हेलीकॉप्टर पर चढ़ने के बाद, और जिस तीर्थ में गए उस देवता के सिर पर जाकर उतरते हैं। उनको लगता है कि इससे ही लाभ हो जाएगा। वो ऐसे लोग कितना लाभ पाएंगे, कितना देवता को, आराध्य को, उपास्य को रिझा पाएंगे,
ये हमारी दृष्टि में तो ये असफल प्रयास, अपूर्ण प्रयास ही है। और जो इस तरह के विचार को लेकर चलते हैं, जाते हैं, कितना लाभ उनको होता होगा, ये उनका विषय है। अब प्रश्न ये है कि तीर्थ में जाने से पूर्व और बाद में क्या करना है। ठीक है, हमारा विचार आया, कुछ परेशानी है, कुछ शंकाएं हैं, कुछ व्यवधान हैं जीवन में, तो हम जाएं। यहाँ पर प्रावधान ये हुआ है, ऐसा प्रावधान है कि जो विद्वान लोग हैं, जो ब्राह्मण लोग हैं, जो ज्ञानी पुरुष हैं, जो संत महात्मा विद्वत जन हैं, तीर्थ में जाने से पहले ऐसे लोगों से मंत्राणा लेनी है, उनकी शरण में जाना है, उनका आशीर्वाद लेना है। और जब तीर्थ से लौट कर आएँ, इसके बावजूद भी क्या व्यवहार रहा, क्या आचार रहा, क्या सीखा, क्या अनुभव रहे और किस तरह से उस देवता आराध्य उपासक की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हुआ, इसके बारे में फिर लौटकर फिर जो है ऐसे विद्वान महापुरुषों से फिर बात करनी है, फिर उनकी शरण में जाना है, फिर से उनका आशीर्वाद लेना है। यही नहीं, संस्कार, जो जीवन के 16 संस्कारों की बात होती है, विवाह इत्यादि इत्यादि, उपनयन वगैरह, तो संस्कारों से पहले भी विद्वानों का आश्रय लेना है, मार्गदर्शन प्राप्त करना है, ताकि जो है संस्कार विधिवत और सुचारू रूप से पूर्ण हो सकें। इसके साथ साथ यज्ञ अनुष्ठान अगर करना है तो उसको करने से पहले भी विद्वानों की शरण में जाना, ज्ञानी पुरुषों की शरण में जाना, संत महात्माओं की शरण में जाना, श्रेष्ठ आचार्यों की शरण में उनसे मंत्रणा लेना, कार्य की सुचारुता के लिए, यज्ञ अनुष्ठान की पूर्णता के लिए। या इसके साथ साथ जीवन में यदि हम कुछ विशेष कार्य कर रहे हैं, विशेष क्षेत्र में पदार्पण है, विशेष कार्य के लिए पदार्पण है, उससे पहले भी उनसे मंत्रणा लेना और कार्य पूर्ण हो जाने पर सहजता हो से उपलब्धि लब्धि प्राप्ति हो जाने के बाद भी चाहिए तो ये कि हम फिर से उन आचार्यों, विद्वानों, संत महात्माओं की शरण में जाएं और फिर उनसे आशीर्वाद प्राप्त करें। हमें पता है कि हमारे राजा महाराजा, चक्रवर्ती सम्राट भी हर समय में, अब इतिहास साक्षी है, वेद पुराण आगम निगम सब इसके साक्षी हैं कि हमारे चक्रवर्ती सम्राट भी ब्राह्मणों का सम्मान करते रहे, विद्वानों का सम्मान करते रहे। संत महात्मा कोई उनके जब दरबार में पहुंचते थे तो अपना आसन छोड़कर उनके चरणों में लीन हो जाते थे, प्रणाम करते थे, साष्टांग दंडवत करते थे। ये यूँ ही नहीं होता, उनके पास शक्तियाँ होती हैं, विद्वानों के पास, ब्राह्मणों के पास। ठीक है, समय के साथ कुछ प्रश्न चिन्ह लगे हैं या होंगे, कम ज़्यादा कम ओबेश ये स्थिति बन सकती है, हो सकती है, लेकिन तो राजा महाराजा तक ब्राह्मणों का, संतों का, महात्माओं का, श्रेष्ठ आचार्यों का सम्मान करते रहे। सम्मान उनकी शक्ति का था, सम्मान उनकी सिद्धि का था, सम्मान उनके ज्ञान का था। और यदि ऐसा है तो फिर आज भी सम्मान होना ही चाहिए, सम्मान है भी। तो तीर्थों में जाने से पहले श्रेष्ठ पुरुषों का आश्रय लें, उनसे मंत्रणा लें, आशीर्वाद लेकर जाएं। रास्ते में जो रास्ता है उसमें विभिन्न प्रकार के अनेक तरह के लोग जो रास्ते में मिलें, वो अनुभव के लिए हैं, उनसे सीखने के लिए है। और वहीं तीर्थ का आधा फल तो आने और जाने में ही प्राप्त हो जाता है। और इसके बाद देवता की आराध्य की शरण में जब हम पहुँचते हैं, वहाँ जाते हैं, उसकी शक्तियाँ, सिद्धियाँ, उसके आशीर्वाद, उसका आश्रय हमारे जीवन को कल्याणप्रद बना देता है, बहुत सहज बना देता है, सानुकूल बना देता है, जिसके लिए हम आए हैं। हम सब जानते हैं मानव का जीवन बड़ा दुर्लभ है और इस दुर्लभ मानव के जीवन को पूर्णता की ओर ले जाने के लिए, धन्य कृतार्थ कृतज्ञता के साथ जीवन को उद्देश्यपूर्ण, लक्ष्यपूर्ण बनाने के लिए ये तीर्थों की बड़ी महिमा है। हमें चाहिए कि हम इनका जब भी समय मिले, आवश्यक हो, नहीं भी हो तो अभी हमें इनका सेवन करना चाहिए। ओम शांति शांति शांति।